15 की रोटी 25 का नान, क्या खाए गरीब इंसान। लाहौर की ज़िले इंतजामिया और तनूर मारकान में कीमतों के तयन पर डेडलॉक बरकरार। तनूर मारकान ने रोटी और नान की कीमतें खुद ही बढ़ा दी। सादा रोटी 15 रुपए, नान 25 रुपए में बिकने लगा। तनूर मारकान कहते हैं ज़िले इंतजामिया ने न सस्ता आटा फराहम किया, न ही कीमत बढ़ाई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमारे साथ ताउन नहीं किया गया। गंदम की इमदादी कीमत पर वफाक और सिंध में इख्तलाफात। वफाकी हुकूमत सिंध को गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस कम करने पर रजामंद ना कर सकी। सिंध गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने पर पसिद। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 3000 से 3200 रुपये कीमत मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस 4000 रुपये मन मुकर्रर करने से महंगाई बढ़ने का खदशा है। सस्ते आटे के लिए गोलियां चल गई। महंगाई के मारे शहरी लड़ने झगड़ने लगे। पेशावर के जमील चौक में सरकारी आटे का ट्रक पहुंचते ही दो ग्रुप्स में तसादम। फ्री कैन ने आटा ना मिलने पर एक दूसरे पर गोलियां चला दी। फायरिंग से एक बच्चा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सिंध का पानी पीने के काबिल नहीं रहा। कोची बैराज का पानी आलूदा करार। चीफ इंजीनियर कोची बैराज के बरास्ते के मुताबिक बारिशों और सैलाब के पानी के अखराज से दरियाए सिंध का पानी आलूदा हुआ। मरास्ते में पीने से पहले पानी की मुनासिब ट्रीटमेंट का मशवरा भी दिया गया। कराची को पीने के लिए पानी की फराहमी कोची बैराज के बी फीडर से की जाती है। आलूदगी ने कराची और लाहौर की फ़ज़ाओं में जहर घोल दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 रहने के लिए कराची और लाहौर में मुकाबला। सुबह कराची पहले नंबर पर था तो दोपहर को लाहौर ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात पंजाब में कायम सेंट्रल कंट्रोल रूम को मुकम्मल फ़ाल करने का फैसला अमल दरामद कल से होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने रात के औकात में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों को बंद करने की हिदायत कर दी। ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। इजलास में पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IG शरीक। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, DGMO और FC के DIG भी मौजूद। इजलास में हुकूमत के 3 माह के लिए ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। डॉलर की पस्तियों का सफर जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 77 पैसे कमी। $1 217 रुपये 19 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 75 पैसे कमी के बाद डॉलर की कीमत 219 रुपये 15 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 42,000 से ऊपर की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नाअहली के दाग के साथ वापस नहीं आऊँगा। नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी का इम्कान नहीं। नवाज शरीफ का अपने साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों पर आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालिबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज की लंदन में तफसीली मुशावरत। नवाज शरीफ ने मुतालिबा किया आला सतह का कमीशन तमाम केसेस के हक़ाइक़ और पसे पर्दा तफसीलात सामने लाकर अदालतों के रूबरू पेश करे। अदालत इस कमीशन की रिपोर्ट्स की रोशनी में मेरिट पर फैसला दे ताकि कौम के सामने सुरखरू होकर वतन वापस आऊं। नवाज शरीफ ने पार्टी का वीडियो लिंक पर अहम इजलास आज बुला लिया। मरीम नवाज पार्टी कायद का मुतालिबा मुख्तदिर हलकों के सामने पेश करने के लिए लीगी रहनुमाओं को हिदायत देंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने खिलाफ वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर के सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा वारंट गिरफ्तारी वापस लेकर तफ्तीशी को जमानती मचल के वसूल करने का हुक्म दिया जाए। सीनियर सिविल जज ने मुस्लिम लीग की लीगल टीम की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी।
लाहौर की स्पेशल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने मकसूद चपरासी के अकाउंट्स की तफसीलात पूछ ली। प्रोसिक्यूटर ने कहा मकसूद चपरासी के 8 अकाउंट हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा किसी बेनामीदार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराए। किसी गवाह ने शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का नाम तक नहीं लिया। ये सारी तफ्तीश गुज़श्ता हुकूमत की तफ्तीशी टीम ने की। अदालत ने हमजा शहबाज को हाजिरी लगवाने के बाद जाने की इजाज़त दे दी। ऑडियोज लीक स्कैंडल और मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर वफाकी काबीना की बैठक। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों के वज़रा से आइंदा के सियासी लाहेमल पर मुशावरत। ऑडियो लीक्स पर मुशावरत के दौरान वज़ीर आज़म ने तमाम सरकारी अफसरान को बाहर निकाल दिया। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला के लिए 41 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। एनर्जी कंजर्वेशन प्लान भी मंजूर कर लिया गया। विफाक और पंजाब हुकूमत में सियासी कशमकश। रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा मज़ीद ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आज़म की जानिब से 1 माह पहले रावलपिंडी रिंग रोड के थर्ड पार्टी फिजिबिलिटी के लिए लिखे गए खत पर अमल दरामद न हो सका। ताख़ीर से रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की लागत में इजाफा। सलाई इंतज़ामिया का कहना है मंसूबे में ताख़ीर से जुड़वा शहरों में हैवी ट्रैफिक का मसला पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। प्राइमरी असाजा और केपी हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। पेशावर में प्राइमरी स्कूल खुल गए। प्राइमरी असाजा के सूबाई सदर अजीजुल्लाह ने गुज़श्ता रात धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। सूबाई सदर अजीजुल्लाह और दीगर ओहदेदार आज महकमा तालीम की तरफ से तहरीरी मुआहदा वसूल करेंगे। सूबाई हुकूमत ने प्राइमरी असाजा की अपग्रेडेशन की सिफारिशात 1 माह में काबीना में पेश करने का वादा किया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गई। मलाला यूसुफजई अपने वालिदैन के हमरा गुज़श्ता रात कराची एयरपोर्ट पहुंची। मलाला यूसुफजई को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाब ज़दा इलाकों में हमला, खातीन के मसाइल में इजाफा। कराची के इलाके मलीर पे कायम रिलीफ कैंप में 34 साल आसमा खदशात का शिकार। आसमा पहले भी 4 मरतबा औलाद की नेमत से महरूम रह चुकी। मौसमियाती हालात और खुराक की कमी की वजह से आसमा जैसी कई हामला खातीन की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर को धचका। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ शाह भारत की तिहाड़ जेल में शहीद। मरहूम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ़ अहमद शाह को कैंसर की तशख़ीस के बाद दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह 5 साल से भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में कैद थे। काबिज भारतीय फौज ने मुजालिम की इंतहा कर दी। अल्ताफ़ अहमद शाह नई दिल्ली की तिहाड़ जेल पे शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सैयद अली गिलानी के दामाद की भारतीय कैद में इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा मोदी हुकूमत ने कैंसर का मरीज होने के बावजूद अल्ताफ़ अहमद शाह के इलाज से इनकार कर दिया। ये मोदी के भारत में हिरासती कत्लेआम है। मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए DG रेंजर्स मेजर जनरल अज़हर वक़ास की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने नए DG रेंजर्स को पोस्टिंग पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नन्ही परियों का आलमी दिन। मकसद छोटी बच्चियों के हकूक़ के बारे में आगाही फैलाना और उनको दरपेश मसाइल को उजागर करना है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कम उम्र की शादियाँ हम मसला है। गुर्बत की वजह से हर साल लाखों बच्चियों की कम उम्री में शादी कर दी जाती है।
बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी। रोटी नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तंदूर मालकान ने आज खुद रोटी नान की कीमतें बढ़ा दी हैं। लाहौर में रोटी की कीमत 12 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई। नान की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई, जबकि ज़िला इंतजामिया और तंदूर मालकान के दरमियान कीमतों के तयन पर डेडलॉक बरकरार है। लाहौर में रोटी की कीमत 12 से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई। लाहौर में सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी के बायस रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत 13 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी है। नान की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई। जिला इंतजामिया बेबस होने की वजह से शहरी जायद कीमत पर रोटी और नान खरीदने पर मजबूर हैं। रोटी लेना महाल हुआ है, गरीब बंदा अब क्या करे, गरीब बंदा भूखा मरेगा। बंदे को कुछ नहीं मिलता था, रोटी वो खाली सूखी खा लेता था, अब वो भी महंगी हो गई है। जिला इंतजामिया और तंदूर मालिकान के दरमियान कीमतों के तयन पर डेडलॉक बरकरार है। आटा बहुत ही शॉर्टेज हो जाए, जिसकी वजह से हमें अभी थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सी रोटी महंगी कर दी। आटा सस्ता करें, रेट बताएं। आटा सस्ता नहीं करना है तो फिर हमें 15 रुपए की रोटी बेचने दे। तंदूर मालिकान का कहना है कि जिले इंतजामिया को कई मरतबा कीमतें बढ़ाने की दरखास्त की, मगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमारे साथ ताउन नहीं किया गया। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी, रोटी नान की कीमतों में इजाफा। तंदूर मालिकान ने आज खुद रोटी नान की कीमतें बढ़ा दी। इसी पर बात करेंगे लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे आमिर नवीद से। आमिर नवीद, क्या अपडेट करेंगे आप? जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सस्ते आटे की जो है स्कीम, उसमें कीमतें बढ़ाने के बाद मार्केट में जहां एक तरफ आटे की कीमतें बढ़ाएगी, दूसरी तरफ सस्ता आटा भी मार्केट से गायब है। सब्सिडाइज नरखों पर जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फ्लोर मिल्स आटा फराहम कर रही हैं, उसकी जो दस्तयाबी है वो तकरीबन शहर के 70% इलाकों में नहीं है। तंदूर मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कि ये क्या करें। जी बताइए, क्या सूरत हाल है? सर, आटा सानू नहीं मेरिया, सानू मेरिया 15 किलो का आटा 1500 रुपए का। वो 12 रुपए की रोटी सानू नहीं समझ आ रही, इसलिए असी 15 रुपए की फरोख्त कर रहे हैं। नान की बोरी थी 7000 रुपए की, अब हो रही की है 9000 रुपए की, इसलिए वो 20 से बढ़ाकर 25 का कर रहे हैं सर। जी, जहाँ ये तंदूर मालिक से हमारी बात हुई तो यहाँ पे रोटी के जो खरीदार हैं वो भी खड़े हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि अब 12 के बजाय 15 रुपए में रोटी और नान की जो है वो कीमत में इजाफा वो खरीदना मुमकिन नहीं है। 20 रुपए का नान है, 25 रुपए का नान भी मिल रहा है। तो ये अभी तंदूर मालिकान का मुतालबा भी सामने, अवाम की तंगी का भी जो है वो हुकूमत को एहसास होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में हमें महकमा खुराक या ज़िला इंतज़ामिया की कहीं एक्टिविटी नज़र नहीं आती। पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि नई कीमत का तयन होगा, लेकिन अभी तक सरकारी कागज़ों में रोटी की कीमत 10 रुपये है और हुकूमत की आशीर्वाद से इजाज़त से 12 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा था पिछले 6 माह से, लेकिन नया रेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। और अब इस वक्त लाहौर शहर में रोटी 15 रुपये की, नान जो है वो 25 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जी।